5 दिसंबर 1971 लाहौर के आसमान पर हिंदुस्तानी पायलट धीरेन्द्र जाफा का विमान नियंत्रण से बाहर होता चला गया। अपने विमान को नीचे गिरता देख उन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया, जिसने उन्हें तुरंत हवा में फेंक दिया और वो पैराशूट के जरिए हवा में नीचे उतरने लगे। जैसे ही वो नीचे गिरे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए गांव वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। लोगों ने उन्हें देखते ही उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने उनके सिगरेट लाइटर पर झपटा मारा। उनके जूते, दस्ताने, मफलर और कुछ रुपए भी गायब कर दिए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक पाकिस्तानी अफसर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास रिवॉल्वर था, जो शायद भीड़ ने उठा ली, तो अब वो भी मेरे पास नहीं है। क्या तुम जख्मी हो गए हो? लगता है रीढ़ की हड्डी चली गई है। मैं अपने शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिला सकता। पाकिस्तानी अफसर ने सैनिकों को कुछ आदेश दिए और जाफा को उन सैनिकों ने उठाकर एक टेंट में पहुंचाया। जाफा की कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रोज उनसे सवाल जवाब होते। जब उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर कोई कपड़ा लगा दिया जाता ताकि वो इधर उधर ना देख सके। एक दिन उन्हें इसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे, उन्हें कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो अंदर घुसे, अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई और एक स्वर जोर से गूंजा, जेट सर! फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारू लेकर उन्हें गले लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वहां पर 10 युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इतने दिनों बाद एक भारतीय चेहरा देख जाफा की आंखों से आंसू बह निकले। इस कमरे में 10 और भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया था। इन बंधकों में शामिल थे विंग कमांडर बनी कोहेलहो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारू लेकर, मलिंदर सिंह ग्रेवाल, कुरुविल्ला और हरीश सिंह, जो जाफा की तरह ही यहाँ फंस गए थे। जाफा को कमरे में भेजने के बाद युद्धबंदी कमरे के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उमान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। वो शाम एक यादगार शाम रही। 1971 की लड़ाई में एक बार पारू लेकर ने कहा था, अगर मेरा विमान गिर जाता है और मैं पकड़ा जाता हूं तो मैं जेल में बैठा नहीं रहूंगा, मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने यही किया। और भागने में उनके साथ ही थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह हजी। तय ये हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाएगा, जो पाकिस्तानी सेना के रऊसगार दफ्तर के अहाते में खुलेगा। फिर 6 फुट की दीवार लांघकर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। कुरुविला ने इलेक्ट्रिशियन से एक स्क्रू ड्राइवर चुराया और ग्रेवाल ने एक धारदार हथियार का इंतजाम किया। रात में पारू लेकर और ग्रेवाल खोदना शुरू करते हैं। हैरी और चियर्टी नाम के कैदी इस बात की निगरानी करते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। इसी बीच ट्रांसमीटर की वॉल्यूम को बढ़ा दी जाती है। उस समय भारतीय कैदियों को जिनेवा समझौते के शर्तों के हिसाब से 50 फ्रैंक के बराबर की मुद्रा हर माह वेतन के तौर पर मिला करती थी, जिससे वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और कुछ पैसा भी बचा कर रखते थे। तावत नाम के दूसरे इंडियन साथी ने तार और बैटरी की मदद से एक काम चलाऊ कंपास बनाया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। पारू लेकर ने अंदाजा लगाया कि उस दिन गार्ड लोग छुट्टी के मूड में होंगे और कम सतर्क होंगे। 12 अगस्त उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और 3 लोग छोटे से छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। नजदीकी एक पहरेदार एक चारपाई पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसने धूल से बचने के लिए सर पर कपड़ा डाल रखा था। कैदियों ने बाहरी दीवार से माल रोड की ओर देखा तो उन्हें सड़क पर काफी हलचल दिखाई दी। उसी समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी और बारिश एक साथ आनी शुरू हो गई। चौकीदार ने अपने मुंह से कंबल को हटाया और चारपाई समेत वायुसेना के रोजगार दफ्तर के अहाते की ओर दौड़ लगा दी। तीनों कैदियों ने बाहरी दीवार लांघ दी। तेज चलते हुए वो दाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हरीश सिंह हजी को एहसास हुआ कि वह पाकिस्तान की सबसे समझे जाने वाली जेल से बाहर आ गए हैं। वह जोर से चिल्लाए, आजादी! अभी नहीं। सबने तय किया कि वो अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नमाज पढ़नी नहीं आती थी
वह सभी ईसाई स्कूल में पढ़े थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम करते समय ईसाइयों को नजदीक से देखा था। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर और ग्रेवाल का नया नाम था अली अमीर। भीड़ को चीरते हुए तेज कदमों से चलकर बस स्टैंड तक पहुंचे। वहां पर एक कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर 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 जाना है क्या आपको? तीनों लोग बस में बैठ गए। सुबह के 6 बजते ही वे पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जगरूड रोड जाने के लिए टांगा किया। टांगे से उतरने के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर वह एक बस में बैठे। बस में तो जगह नहीं है, आप एक काम करो, आप तीनों बस की छत पर बैठ जाओ। जगरूड पहुंचकर उन्हें एक गेट दिखाई दिया। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, आप जनजातीय इलाके में घुस रहे हैं, कृपया रोड ना छोड़े। फिर एक बस की छत पर चढ़कर वो लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान वहां से 5 किलोमीटर दूर था। वह एक चाय की दुकान पर पहुंचे। ग्रेवाल ने चाय पीते हुए बगल में बैठे हुए एक शख्स से पूछा, जी यहाँ से लंडी खाना कितनी दूर है? मुझे नहीं पता जी, टैक्सी से पहुंचने में वहां तक 25 रुपए लगेंगे। वे तीनों टैक्सी वाले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हैं? जी हाँ। आप तीनों कहाँ से आए हैं? दिलीप और ग्रेवाल ने पहले से तैयार अपनी एक कहानी सुना दी। यहाँ आसपास लंडी खाना कोई जगह नहीं है, वो तो अंग्रेजों के जाने के साथ ही खत्म हो गई। शक हुआ कि वे बंगाली है जो अफगानिस्तान के रास्ते बांग्लादेश जाना चाहते हैं। क्या हम आपको बंगाली दिखते हैं? आपने कभी बंगाली देखे भी है? बहरहाल इस तहसीलदार के नौकर ने इनकी एक ना सुनी और उन्हें तहसीलदार के पास ले गया। नहीं, मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, हमें आपको जेल में रखना होगा। देखिए, हम वायुसेना के प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं। उस्मान फोन पर आ गए। सर, आपने खबर सुनी ली होगी, हम तीनों लांडी कोतल में हैं, हमें तहसीलदार ने पकड़ रखा है। क्या आप अपने साथियों को भेज सकते हैं? तहसीलदार को फोन दो। ये तीनों हमारे आदमी हैं, इन्हें बंद रखिए, हिफाजत से रखिए, लेकिन पीटिए नहीं। उधर रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया। जाफा के रूम के पास फोन की घंटी सुनाई दी। फोन सुनते ही एकदम से हलचल मच गई। सातों युद्ध बंदियों को अलग कर अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया। ये सब जाफा का किया धरा है, इसको इस छेद के सामने डालो और गोली मार दो। हम कहेंगे कि ये भी उन तीनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। फिर सभी युद्ध बंदियों को लायलपुर जेल लाया गया। वहां भारतीय थल सेना के बंदी भी थे। एक दिन वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंच गए। उन्होंने भाषण दिया, आपकी सरकार को आपके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आप सबको छोड़ देने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 1971 को सारे युद्ध बंदियों को बाघा बॉर्डर पार करवाया गया। उनमें शोभ था कि उनकी सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। भुट्टो की दरियादिली से उन्हें रिहाई मिली है, ना कि उनके देश की सरकार की बदौलत। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, वहां मौजूद हजारों लोगों ने मालाएं पहनाकर उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह वहां खुद मौजूद थे। बाघा से 22 किलोमीटर दूर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों वंदरवार बनाए गए थे। लोगों का इतना प्यार देख युद्ध बंदियों का गुस्सा जाता रहा।